जय सिया राम। लक्ष्मी नारायण भक्ति चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम गीता जी के 12वें अध्याय का श्रवण करेंगे। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मेरे भक्त अनन्य जो निस दिन मम दास, जो आश्रित मेरे सदा, मेरी जिनको आस, मुझे स्मरण करते सदा, जो मेरे कहलाए, मुझे ईश्वर को छोड़कर और कहीं नहीं जाए। उनकी नैया को करूं सदा मित्र में पार, जिनको है संसार में मेरा ही आधार। योग से मैं उनको सदा देता हूँ मैं मीत, उनकी ही संसार में बेजर होती जीत। सियावर राम चंद्र की जय। 12वां अध्याय। अर्जुन ने पूछा, इस प्रकार जो भक्त सदैव योग युक्त होकर आपकी उपासना विधि पूर्वक करते हैं और वे जो अव्यक्त परम ब्रह्मा को भजते हैं, इन दोनों में कौन सा योगी श्रेष्ठ है? श्री भगवान जी बोले, जो मेरे विषय में मन लगाकर परम श्रद्धा पूर्वक मुझको भजते हैं वे उत्तम योगी है। मैं यह मानता हूँ, परंतु जो इंद्रियों के संयम करके सर्वत्र समदृष्टि रखने वाला, सब प्राणियों के हित में लगे हुए, अकथनीय, अव्यक्त, सर्वव्यापी, अचिंतनीय, निर्विकार, अचल ध्रुव अक्षर का भजन करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त होते हैं। अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है वह कष्ट अधिक पाते हैं, क्योंकि अव्यक्त गति को प्राणी कष्ट पाते हैं। हे पार्थ, जो प्राणी अपने सब कर्मों को अर्पण करके मेरी शरण में आकर अनन्य भक्ति से मेरा ध्यान करते और पूजते हैं, उन शरण में आए हुए भक्तों का मैं थोड़े समय में ही मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मुझ में ही मन रखो, मुझसे ही बुद्धि रखो, तब तुम मुझ ही में निवास करोगे, इसमें कुछ संदेह नहीं। हे धनंजय, यदि इस प्रकार तुम मुझ में अपने चित्त को करने में समर्थ न हो, तो अभ्यास योग द्वारा हमारे पाने के लिए बार बार यत्न करो। यदि अभ्यास भी न हो सके तो मेरे उद्देश्य से व्रत आदि ही करो। यदि मेरे लिए तुम कर्म करोगे तो भी तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी, और यदि ऐसा भी न कर सके तो मन को रोक कर अनन्य भाव से मेरी शरण जाओ और फल की आशा छोड़कर कर्म करो, क्योंकि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से ही कर्मों के फल को त्यागना श्रेष्ठ है। त्याग से शांति प्राप्त होती है। जो किसी से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र है, दयाधारी है, ममता और अहंकार जिसमें नहीं है, सुख दुख को जो समान जानता है, क्षमावान है, संतोषी है, स्थिर चित्त से इंद्रियों को वश में रखता है, दृढ़ निश्चयवान है, मुझ में अपने मन और बुद्धि को लगाए हुए है, ऐसा मेरा भक्त मुझे प्रिय है, जिसे न लोगों का भय है न लोगों से डर लगता है।
ऐसा जो हर्ष ईर्ष्या दुष्टों के भय और विषाद से रहित है वह मेरा प्रिय है। जो कुछ मिले उसी में संतुष्ट, पवित्र पक्ष, निष्पक्ष, दुख रहित, फल की आशा त्याग करने वाला, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। जो लाभ से प्रसन्न न हो, किसी से द्वेष न करे, इष्ट पदार्थ के नष्ट होने से दुखी न हो, किसी वस्तु की इच्छा न करे, अशुभ तथा शुभ दोनों का त्यागी हो, वह भक्त मेरा परम प्रिय है। जिसको शत्रु और मित्र, मान और अपमान, सर्दी और गर्मी, सुख तथा दुख सम्मान है, और जो वासनाओं से रहित है, निंदा एवं स्तुति को सम्मान जानता है, जो मुझ में श्रद्धा करके मुझे मानता हुआ इस अमृत के सम्मान, कल्याणकारक धर्म का आचरण मेरे उपदेशानुसार करते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय है। श्री गीता माता की जय। आरती श्री गीता जी की। जय गीता माता, श्री जय गीता माता, सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। अज्ञान मोह ममता को छिन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करी। जय गीता माता। शरण मेरी जो आवे, तेरी मति ग्रहण करे, मैया तेरी मति ग्रहण करे। पाप ताप मिट जावे, निर्भय सिंधु तरी। जय गीता माता। रण क्षेत्र में अर्जुन जब शोकाधीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठा, बहुत मलिन हुआ। जय भगवत गीता। तब कृष्ण चंद्र के मुख से तुमने अवतार लिया, तत्व बात समझा कर उसका उद्धार किया। जय भगवत गीता। शरीर जन्मते मरते, आत्मा अविनाशी, मैया आत्मा विनाशी। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जय भगवत गीता। शरीर की ममता को मन से त्याग करो, आत्म ब्रह्म को चिन्हो से अनुराग करो। जय भगवत गीता। निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, मैया जग का उपकार करो। फल वांछा को त्यागो, सद्व्यवहार करो। जय भगवत गीता। मन को वश में करके इच्छा त्याग करो,
निष्काम जग में रह कर हरि से अनुराग करो। जय भगवत गीता। यह उपदेश तेरे जो नर मन में लावे, भगवान भव सागर से वह क्यों न तर जावे। जय गीता माता, जय गीता माता ओ मैया, जय गीता माता। सुख करनी दुख हरनी, तुमको जग गाता। जय गीता माता। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।